हेलो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट साक्षी ठाकुर। आज हम समझेंगे जूरिस्पोंडेंस की डेफिनेशन और ऑब्जेक्ट के बारे में कि जूरिस्पोंडेंस होता क्या है और उसका मेन ऑब्जेक्ट है क्या। पहले हम समझेंगे जूरिस्पोंडेंस का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। बेसिकली लैटिन में जूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंशियल का मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ, नॉलेज या स्किल को कंबाइन करके बनता है नॉलेज ऑफ लॉ। जूरिस्पोंडेंस का पहला जो इस्तेमाल किया था वो किया था रोमन में। उसी के बारे में समझेंगे कि जूरिस्पोंडेंस को हमारे इधर किसने बनाया और किस बेसिस पे जूरिस्पोंडेंस आया है। बेसिकली हमें लॉ क्यों चाहिए होता है, लॉ का मतलब क्या होता है। लॉ का मतलब ये होता है कि अगर किसी स्टेट में एक लॉ बनाया हुआ है, वो सिटीजन जो है वहाँ के वो उस चीज़ को फॉलो करे, सो दैट कि रूल्स भी फॉलो रहे और मेंटेन रहे हमारा पीस, कोई इक्वली फ्रीडम मिले, इक्वली राइट्स मिले, तभी जाके लॉ बनाया गया है। अगर कंट्री स्टेट में अगर लॉ नहीं बनाए जाएंगे तो उस हिसाब से हमारे जो पीस है, इक्वलिटी है, सबको इक्वल जो राइट्स मिले वो ढंग से फॉलो नहीं होंगे, लड़ाइयाँ होंगी। तो बेसिकली हमारी पीस और इंटीग्रिटी को बनाने के लिए लॉज बनाए जाते हैं। इसके ऊपर जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं ब्रांच ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जिसमें लॉज बनाए जाते हैं। लॉज सोसाइटीज़ के बेसिस पे बनाए जाते हैं कि कौन सी चीज़, कौन सा लॉ सोसाइटी में होना चाहिए, स्टेट के पास होना चाहिए और स्टेट के लोगों को उसको फॉलो करना है। वो सारा जूरिस्प्रूडेंस में देखा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे सीआरपीसी है और आईपीसी, दोनों ही सेम है, दोनों में ही क्राइम्स के बारे में बताया गया है, दोनों में किसी में पनिशमेंट ज़्यादा है, किसी में कम है। तो उस बेसिस में ये होता है कि जो स्कॉलर्स होते हैं वो देखते हैं कि किस बेसिस पे डिस्कशन करते हैं कि किस बेसिस पे उनको पनिशमेंट देनी चाहिए। इंटेंशन होनी चाहिए या प्रोवोकेशन होनी चाहिए। जो भी एक पनिशमेंट के लिए जो इंटेंशन होती है, किसी पर्सन का अगर मर्डर कर रहे हो तो उसके पीछे की इंटेंशन क्या है, किस बेसिस में उसको पनिशमेंट देनी चाहिए और किस बेसिस में उसकी पनिशमेंट कम करनी चाहिए, वो सारा डिस्कशन जो होता है वो जूरिस्प्रूडेंस, जो स्कॉलर्स होते हैं जूरिस्प्रूडेंस के, वो करते हैं। जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली डील करता है एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड। जूरिस्प्रूडेंस जो डील करता है वो एक्सटर्नल कंडक्ट से रिलेटेड डील करता है। मैंने चीज़ बताई है वो ग्रे की डेफिनेशन है, और जो सैलमन की डेफिनेशन है वो ग्रीक की बात को कंफर्म करते हैं कि इसी बेसिस पे, एक्सटर्नल कंडक्ट के बेसिस पे ही लॉज बनाए जाते हैं। सैलमन बोलते हैं कि जो जूरिस्प्रूडेंस होता है वो बेसिकली सिविल मैटर्स पे डील करते हैं। बेसिकली जो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पुट करेंगे वो ज़्यादातर डेफिनेशन से रिलेटेड होगी कि सैलमन ने कौन सी डेफिनेशन बोली है और उसकी डेफिनेशन का बोलने का क्या मतलब है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम्स में। और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।